इक्वेशन होता क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं बच्चों? इक्वेशन होता क्या है? एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्या होता है बच्चों? जो हमारा इक्वेशन होता है वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। क्या होता है बच्चों? मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। दैट इज made up of that is made up of two expressions connected with equal sign प्यारे बच्चे, जो हमारा इक्वेशन होता है वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जो किससे मिलकर बना होता है बच्चों? जो मिलकर बना होता है टू एक्सप्रेशन से। किससे मिलकर बना होता है बच्चों? टू एक्सप्रेशन से मिलकर बना होता है। और कनेक्टेड किससे होता है बच्चों? इक्वल के साइन से। किससे कनेक्ट होता है? इक्वल के साइन से। प्यारे बच्चे, एक समीकरण क्या होता है बच्चों? समीकरण एक क्या होता है? गणितीय कथन होता है। समीकरण क्या होता है बच्चों? समीकरण एक गणितीय कथन होता है। क्या होता है? एक गणितीय कथन होता है। क्या होता है बच्चे? एक गणितीय कथन होता है। क्या होता है? एक गणितीय कथन होता है जो किससे मिलकर बना होता है बच्चों? जो दो व्यंजकों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? दो व्यंजकों से क्या होता है बच्चों? बना होता है। दो व्यंजकों से बना होता है। और किससे जुड़ा होता है बच्चे? कनेक्टेड विथ इक्वल साइन तथा एंड किससे जुड़ा होता है बच्चे? इक्वल साइन बराबर के चिन्ह से जुड़ा होता है। कनेक्टेड विथ एन इक्वल साइन एक बराबर चिन्ह से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है बच्चे? एक बराबर के चिन्ह से जुड़ा होता है। एक बराबर का जो चिन्ह होता है बच्चे उससे क्या होता है? जुड़ा होता है। कौन? दो एक्सप्रेशन। प्यारे बच्चे, सपोज करिए कोई एक्सप्रेशन है। जैसे मान लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इक्वेशन का। जैसे प्यारे बच्चे हम लोग लिख लेते हैं 7x - 3 इज इक्वल टू 11। 7x - 3 इज इक्वल टू 11। बच्चे 7 क्या है? ये जो 7 है वो क्या है बच्चे? जो 7 है वो है कांस्टेंट टर्म है। सॉरी, कांस्टेंट टर्म नहीं है बच्चे। क्या है वो? नॉन वेरिएबल है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉफिशिएंट। क्या बोल सकते हैं बच्चे? कॉफिशिएंट, गुणांक, जो कि हमने पढ़ा है। x क्या है बच्चे? जो x है वो वेरिएबल है। x क्या है बच्चे? वेरिएबल है। ये जो बच्चे 3 है और कौन है? 11 है, वो क्या है बच्चे? वो कांस्टेंट टर्म है। क्या है बच्चे? वो कांस्टेंट है। बच्चे ये जो हमारा 7x है वो भी क्या है? टर्म है। 3 जो है वो भी क्या है बच्चे? ये जो 3 है वो भी क्या है? टर्म है। और 11 भी क्या है बच्चे? ये भी टर्म है। प्यारे बच्चे, ये जो हमारा टर्म से मिलकर बना है पूरा 7x - 3 वो क्या है? वो एक्सप्रेशन है। वो क्या है बच्चे? वो एक्सप्रेशन है। और ये जो इधर का टर्म है बच्चे इक्वल के साथ जुड़ा है 11,
वो भी क्या है बच्चे, वो भी हमारा एक्सप्रेशन है। वो भी क्या है बच्चे, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजक। क्या बोलते हैं बच्चों, व्यंजक। प्यारे बच्चे व्यंजक होते क्या हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि व्यंजक क्या होते हैं। व्यंजक क्या होते हैं, एक्सप्रेशन, 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 जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं व्यंजक। क्या बोलते हैं बच्चों, व्यंजक। तो व्यंजक क्या होते हैं, व्यंजक, व्यंजक। प्यारे बच्चे एक्सप्रेशन क्या होते हैं, an expression, an expression, an expression, an expression is a combination of, is a combination of, बच्चे जो एक्सप्रेशन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है बच्चे, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ numbers, variables, variables, variables and operators, and operators, operators जैसे कि हम क्या मान सकते हैं बच्चे, ऑपरेटर्स में जैसे कि पॉजिटिव का साइन, नेगेटिव का साइन जो हमारा सब्ट्रैक्शन का साइन है, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और हमारा डिवीजन का साइन है। यारे बच्चे इनको हम लोग किस नाम क्या जान, ये क्या है, ये ऑपरेटर, ऑपरेटर्स हैं जो कौन कौन सा ऑपरेशन करते हैं, एडिशन का ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन और डिवीजन का ऑपरेशन। दैट, प्यारे बच्चे जो एक्सप्रेशन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, नंबर्स का, वेरिएबल्स का और ऑपरेटर्स का। दैट दैट represent, that represent, that represent, क्या represent करता है बच्चे, that represents a specific value, a specific value, a specific value or a mathematical relationship, or a mathematical relationship, mathematical relationship, relationship। प्यारे बच्चों जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, जो हमारा व्यंजक होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, नंबर्स का, वेरिएबल्स का, ऑपरेटर्स का। जो क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, जो रिप्रेजेंट करता है एक स्पेसिफिक वैल्यू, किसी विशेष मान को प्रदर्शित करता है, और या फिर एक मैथमेटिकल संबंध को भी शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चे, तो व्यंजक क्या होते हैं, व्यंजक संयोजन होता है, किसका किसका संयोजन होता है बच्चे, वेरिएबल्स का, ऑपरेटर्स का और नंबर्स का। प्यारे बच्चे अगर हम बात करें कि जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जैसे कि बच्चे 2+2, 2+2, और हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, जैसे 2x+4, तो ये क्या हो गया बच्चे, ये हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक, इसे क्या बोलेंगे, बीजगणितीय व्यंजक, और इसको क्या बोलेंगे, आंकिक व्यंजक, आंकिक व्यंजक। तो प्यारे बच्चे एक्सप्रेशन के कितने टाइप्स हैं, एक्सप्रेशन के 2 टाइप्स हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब हम लोग बच्चों क्या काम करते हैं, अब हम कुछ इक्वेशन के बारे में पढ़ना सीखते हैं, इक्वेशन के बारे में समझते हैं और उसको सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ तो
हाँ प्यारे बच्चे, अगर मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है या फिर कोई पॉलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल है, अगर कोई इक्वेशन है, क्या है बच्चे, कोई इक्वेशन है और उस इक्वेशन में जो उस इक्वेशन की जो डिग्री है, उस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 है। वो क्या है बच्चे, 1 है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका अगर डिग्री प्यारे बच्चे डिग्री है 1, डिग्री क्या है बच्चे 1। अगर कोई इक्वेशन और डिग्री क्या है बच्चे 1 है, अगर डिग्री क्या है 1 है बच्चे, तो उस इक्वेशन को हम लोग किस नाम से जानेंगे, उस इक्वेशन को हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन के नाम से, लीनियर इक्वेशन के नाम से जानेंगे, लीनियर इक्वेशन के नाम से हम लोग जानेंगे। अगर बच्चे इक्वेशन है और उसकी डिग्री कितनी हो जाती है, उसकी डिग्री हो जाती है 2, उसकी डिग्री कितनी हो जाती है बच्चे 2 हो जाती है, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक 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 इक्वेशन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानेंगे। अगर बच्चे डिग्री कितनी हो जाती है, अगर इक्वेशन की डिग्री 3 हो जाती है, कितनी हो जाती है बच्चे 3 हो जाती है, तो हम उसे क्यूबिक इक्वेशन के नाम से जानेंगे। किस इक्वेशन के नाम से जानेंगे बच्चे, क्यूबिक इक्वेशन के नाम से जानेंगे। ऐसे ही बच्चे हमारा बहुत सारा इक्वेशन बनेगा, किसके अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग। ऐसे ही अगर मान लीजिए डिग्री 4 हो जाती है, डिग्री कितनी हो जाती है बच्चे, डिग्री 4 हो जाती है, तब हम उसको किस नाम से जानेंगे बच्चे, तब हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानेंगे। किस इक्वेशन के नाम से बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानेंगे। अगर बच्चे हम इसका एग्जाम्पल लें, अगर हम इसका क्या लें बच्चे, एग्जाम्पल लें, तो लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल जैसे कि 2x + 5 = 4, 2x + 5 = 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर बच्चे हम एग्जाम्पल लें तो 3x² + 5x + 4 = 0। ऐसे ही बच्चे क्यूबिक का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो क्यूबिक का हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे 3x³ + 7x² + 5x - 4 = 0। ऐसे ही क्वाड्रेटिक का हम लोग क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 7x⁴ - 5x³ + 8x² - 2x + 5 = 0। कुछ इस प्रकार से इक्वेशन बनता है। यहाँ पर जो डिग्री है इक्वेशन की वो 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो प्यारे बच्चे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिग्री 1 वाला इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चे, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किस नाम से बच्चों, रैखिक समीकरण। इसको किस नाम से जानते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किस नाम से जानते हैं बच्चों, द्विघात समीकरण। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। ऐसे इसको हम चतुर्घात समीकरण भी बोल सकते हैं। चतुर्घात समीकरण, चतुर्घात समीकरण। प्यारे बच्चे जो लीनियर इक्वेशन होता है उसमें भी उसको हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम लोग, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एक चर में रैखिक समीकरण। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, एक चर में रैखिक समीकरण। एक चर में रैखिक समीकरण। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, एक चर में रैखिक समीकरण। एक चर में रैखिक समीकरण। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, एक चर में रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल।
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक चर में रैखिक समीकरण, एक चर में रैखिक समीकरण, एक चर में रैखिक समीकरण। प्यारे बच्चे, अगर हम देखें एक चर में रैखिक समीकरण को, जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं और क्या कहते हैं उसको, सॉल्व these इक्वेशंस। जैसे बच्चे हमें कुछ इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन है सॉल्व दीज इक्वेशंस फॉर x। मान लीजिए हम लोग x के लिए सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। तो मान लीजिए हम इक्वेशन बनाते हैं 7x माइनस 3 इक्वल 11। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बच्चे, इधर एक एक्सप्रेशन है और ये भी क्या एक एक्सप्रेशन है, और दो एक्सप्रेशन क्या किया गया है बच्चे, इक्वल का साइन लगा करके कनेक्ट किया गया है। क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है, और हमारा तब बन क्या गया है बच्चे, वो बन गया है लीनियर इक्वेशन, बन गया लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे। तो 7x इक्वल क्या हो जाएगा, 11 प्लस 3। 7x इक्वल क्या हो जाएगा बच्चे, 11 प्लस 3 इक्वल 14। तो x इक्वल क्या हो जाएगा बच्चे, 14/7 इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों, 2। प्यारे बच्चे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एकदम शुरू से, बेसिक से, एकदम सिंपल इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, x प्लस 4 इक्वल 7। प्यारे बच्चे यहाँ पर 4 क्या है, एडेड है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, इस 4 को ट्रांसफर करेंगे किधर, RHS में। किधर बच्चे, RHS में। बच्चे अगर कोई इक्वेशन है तो उस इक्वल के लेफ्ट साइड को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, इक्वल के लेफ्ट साइड को हम लोग बोलेंगे LHS। क्या बोलेंगे बच्चे, LHS। और इक्वल के राइट साइड को हम लोग बोलेंगे RHS। LHS मीन्स क्या होता है बच्चों, LHS मीन्स होता है लेफ्ट हैंड साइड। और RHS मीन्स क्या होता है बच्चे, राइट हैंड साइड। तो बच्चों अगर मान लीजिए कि हमें x प्लस 4 को सॉल्व इक्वल 7 को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम 4 को किधर ट्रांसफर करेंगे बच्चों, 4 नंबर है, कांस्टेंट है, और 7 भी कांस्टेंट है, तो 4 को हम कांस्टेंट के पास ट्रांसफर करेंगे। तो प्यारे बच्चे जो अगर ये 4 उधर ट्रांसफर होगा तो इसकी वैल्यू अगर उसके पास साइन अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 3। कितनी हो जाएगी, 3। ऐसे ही बच्चे आपको सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, x प्लस 5 इक्वल 8, x प्लस 9 इक्वल 12, x प्लस 6 इक्वल 15। प्यारे बच्चे इसे आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को खुद से सॉल्व करना है। बच्चे अब हम और इक्वेशन को डील कर रहे हैं और इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन में बच्चे क्वेश्चन क्या है, जैसे दूसरे टाइप के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन में हम ले रहे हैं बच्चों, फर्स्ट मान लीजिए x माइनस 2 इक्वल 5 है। x माइनस 2 इक्वल क्या है बच्चे, 5 है। तो सबसे पहले हम 2 को ट्रांसफर करेंगे इधर 5 के पास बच्चे, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2। हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 7। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों, 7 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी बच्चों, 7। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है x माइनस 3 इक्वल 7, तीसरा x माइनस 5 इक्वल 11, और चौथा x माइनस 8 इक्वल 15। प्यारे बच्चे इसे आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर हम अगले टाइप पर चले बच्चों, तो अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या हम लोग लेते हैं, मान लीजिए लिखा है 2x इक्वल 10।
तो बच्चों अगर इसे में सॉल्व करना है तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा कॉफिशिएंट है x है वो इसका क्या है, कॉफिशिएंट है, मतलब इसका जो संबंध है x से वो कैसा है, मल्टीप्लाई का संबंध है। 2 का संबंध x से कैसा है बच्चे, मल्टीप्लाई का है। और जब हम इस 2 को ट्रांसफर करेंगे कहां पर बच्चे, इस 2 को जब हम ट्रांसफर करेंगे 10 के पास तो वो क्या करेगा, 10 को डिवाइड कर देगा। 10 को क्या कर देगा बच्चे, डिवाइड कर देगा। अगर 2x को मल्टीप्लाई कर रहा है तो अगर RHS में ट्रांसफर होगा तो 10 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 डिवाइड बाई 2, हमें आंसर मिल जाएगा 5। कितना मिल जाएगा बच्चे, 5। तो आगे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, 7x इक्वल 21। क्वेश्चन सॉल्व करना है 3x इक्वल 18। क्वेश्चन सॉल्व करना है 7x इक्वल 15। क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको 3x इक्वल 18। 3x इक्वल 18। प्यारे बच्चे अगर हम अगले टाइप पर चले बच्चों, तो अगला टाइप हमारा क्या बोल रहा है, अगला टाइप बोल रहा है कुछ इस प्रकार से, जैसे दिया है बच्चे x/4 इक्वल 3, x/4 इज इक्वल टू 3। तो बच्चों अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम लोग देख रहे हैं जो 4 है बच्चे वो x को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जब वो 3 के पास ट्रांसफर होगा बच्चे तो वो क्या करेगा, 3 को मल्टीप्लाई करेगा। 3 को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 12। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 12। तो आपको सॉल्व करना है इसी टाइप में, x/2 इक्वल 3, x/5 इक्वल 7, x/6 इक्वल 8। इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करेंगे। आप खुद से बच्चे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों अगले टाइप पर चलते हैं, हम अगले टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगले टाइप का जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं, एकदम बेसिक से समझते हैं कि कैसे सॉल्व हम लोग करेंगे। चलिए, तो एक चर में जो रैखिक समीकरण है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। एक चर में रैखिक समीकरण बच्चों अगर हम सी टाइप पर चलें तो सी टाइप में कुछ इस प्रकार से हम दे रहे हैं, जैसे 2x इक्वल क्या है बच्चों, -3। 2x इक्वल क्या है बच्चे, -3। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, -3/2। x इक्वल कितना हो जाएगा बच्चे, सॉल्व करेंगे तो -3/2। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है 3x इक्वल -4, 5x इक्वल -3 और 7x इक्वल -24। ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगला टाइप डी टाइप का अगर हम ले बच्चे तो डी टाइप में क्या होगा, -5x इक्वल 20, -5x इक्वल 20। तो सॉल्व करेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल -5, इससे मल्टीप्लाई तो इसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 4 जा 20 -4। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चे, -4। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, -2x इक्वल 10, -6x इक्वल 18, -3x इक्वल 16। इन सारे क्वेश्चन को बच्चे क्या करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है। चलिए बच्चे आगे के क्वेश्चन और हम लेते हैं, कुछ और टाइप से लेते हैं। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए ई टाइप का क्वेश्चन, अगर ई टाइप का ले बच्चे, जैसे -2x इक्वल क्या है, -6 है। -2x इक्वल क्या है बच्चे, -6 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ का जो टर्म है, इस टर्म का जो दोनों का साइन सेम है, तो दोनों का साइन सेम है तो बच्चे क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, -6/-2। तो -6/-2 क्या हो जाएगा बच्चे, साइन कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 2 3 जा 6 मिल जाएगी। तो आगे आपको करना है ऐसे ही क्वेश्चन, -3x इक्वल -9, -4x इक्वल -15, -5x इक्वल -25, या फिर मान लेते हैं -30, और -6x इक्वल 13, -13। ठीक है बच्चों, तो अगर हम फिर से लेते हैं अगले टाइप पर चलते हैं, एफ टाइप पर चलते हैं। तो एफ टाइप का जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो इक्वेशन होगा तो कैसा होगा बच्चे, चलिए देखते हैं। एफ टाइप का बच्चे लिया है 3x + 4 इज इक्वल टू 7, 3x + 4 इज इक्वल टू 7।
तो बच्चे अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 4 को ट्रांसफर करना है किसके पास, 7 के पास। तो 3x इक्वल क्या हो जाएगा, इसका साइन पॉजिटिव है तो सबसे पहले हमें 4 को ट्रांसफर करना है, 3 को ट्रांसफर नहीं करना है। तो 3x इक्वल कितना हो जाएगा बच्चे, 7 - 4। तो 3x इक्वल 7 - 4 इक्वल कितना होगा बच्चे, 3। तो बच्चे हमारा जो यही टाइप का इक्वेशन बन गया इस टाइप में। तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल कितना हो जाएगा, 3 के नीचे आएगा तो कितना कट जाएगा, तो कितना मिलेगा, 1। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चे, 1। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है इस टाइप का इक्वेशन। 5x + 4 = 2, दूसरा 3x + 1 = 5, अगला 2x - 5 = 10, अगला 7x - 2 = 8। इन सबको आपको खुद से सॉल्व करना है। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले टाइप पर चलते हैं, टाइप जी पर। वैसे तो अगर बनाया जाए तो काफ़ी टाइप का हो सकता है, लेकिन अब हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं। अगले टाइप का अगर हम इक्वेशन ले बच्चों, तो जी टाइप का, तो कैसे मान लेते हैं, इधर हम लिख लेते हैं 3x - 4 और इधर क्या ले लेते हैं बच्चे, 2x - 1, 2x + 1 कर देते हैं। बच्चों अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, जो सिमिलर टर्म है उसको पास करेंगे, मतलब x वाला जो टर्म है उसको हम एक साथ करेंगे। तो 3x है बच्चे, यहाँ पर 3x को किधर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर, और 4 को किधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर। तो कह रहे बच्चे 3x इसका साइन पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, -2x, और ये जो -4 है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 + 4। तो 3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा बच्चे, x = 5। आंसर आ गया, x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, 5। आपको सॉल्व करना है ऐसे इक्वेशन। 7x - 8 = 6x + 9। अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 8x - 3 = 9x + 4। ऐसे ही 9x + 7 = 7x - 2। इन सारे क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। खुद से क्या करना है बच्चे, सॉल्व करना है। चलते हैं अगले टाइप पर। प्यारे बच्चे, अगर हम अगले टाइप पर चलेंगे तो अगले टाइप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगले टाइप का इक्वेशन कैसा बनेगा, अगले टाइप के इक्वेशन पर हम चलते हैं प्यारे बच्चे। अब हम फ्रैक्शन को डील करने लगते हैं, GH। जैसे x/2 + x/5 = 1। प्यारे बच्चे, अगर ऐसे इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो इस फ्रैक्शन का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 2 का एलसीएम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 5। तो 5 का 5 से x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x, प्लस 10 को 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, बच्चों आ जाएगा 2। तो 2 का हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2x = 1। फिर सॉल्व करेंगे तो 5x और 2x कितना हो जाएगा बच्चे, 7x/10 = 1। प्यारे बच्चे, अब हमें x को अकेला रखना है तो 10 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 10 × 1 = 10 और 7 नीचे आएगा तो 7 नीचे हो गया, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई है तो 7 डिवाइड करेगा 1 को। तो ये हो गया हमारा आंसर। आपको जवाब देना है इन सारे क्वेश्चंस का, हम दे रहे हैं। जैसे x/4 + x/10 = 2, x/3 + x/2 = 5। इनको आपको खुद से सॉल्व करना है बच्चों। अगले टॉपिक, इसी टॉपिक पर वीडियो हम अगला पार्ट बनाएंगे बच्चों। ठीक है, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।